तेजी के साथ यहाँ पर टूट पड़े थे रनों के प्रयास में। हर बराहट में यहाँ पर एक पहला रन चुराते हुए अकाउंट शुरू हुआ है। जिस प्रकार से कल पहले मुकाबले में रन आउट हुए थे अमरसन, यहाँ पर एक बार फिर करीबी मामला हो सकता था। जेडी किंग्स की ओर से दो प्रारंभिक बल्लेबाज संकेत और अमरसन गेंदबाजी लेकर आए हैं फैंसी 11 की ओर से शौकीन। और यहाँ पर हल्का सा पुश डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला एक रन के लिए, और इसी एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर अपना अकाउंट शुरू किया है। एक एक के साथ शुरुआत हो चुकी है। और इसी बीच जोरदार अपील। और यहाँ पर फील्डिंग कर रही टीम के खिलाड़ी साहिल, जिन्होंने जो ट्रैक पैंट पहना है वो मान्य नहीं रखा जाएगा। बन सके तो यहां से वो, जी हाँ धन्यवाद उनका। हम खेल में वापस आते हैं। शुरुआती 2 गेंद पर 2 सिंगल जुड़ा था, उसके बाद तीसरी गेंद ठीक सीधी स्टंप पर आ रही थी। बल्लेबाज ने पूरी तरह से चूके और नतीजा यहां पर यू मिस आई हिट वाली गेंद एलबीडब्ल्यू के रूप में सफलता प्राप्त की शौकीन ने। और यहाँ पर 77 का जो टी शर्ट पहना हुआ है और यहाँ पर हेमांग यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट खेल में। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा डीपीएल सीजन 1 का यह आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का चौथा मुकाबला। जी हाँ, फैंसी 11 और जेडी किंग्स के बीच। टॉस जीता जेडी किंग्स ने, लिया निर्णय पहले। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे यहाँ पर जिस प्रकार से कमेटी की ओर से हर एक खिलाड़ियों के लिए ट्रैक सूट दिया गया है, तो वो पहन के आइएगा, नहीं तो मान्य नहीं रहा जाएगा। और इसी बीच क्या कमाल का शॉट, ओ माय गॉड, द ब्यूटी ऑफ द मैच। अमरसन पॉइंट और मिड ऑफ के ऊपर से खेला इस गेंद पर चौका बतौरा। फैंसी 11 के फील्डरों से निवेदन है कि बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर उतरेगी तो अपना ट्रैक चेंज करके आइएगा। अगली गेंद लेकर इस बार सुरक्षित जगह पर खेल दिया 1 रनों के साथ। हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 8 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी संकेत आरबीडब्ल्यू के रूप में आउट हुए। 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया। जहां तक सवाल है जेडी किंग्स का, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। फील्डिंग कर रही टीम से निवेदन है कि बल्लेबाजी करने के लिए जब मैदान पर उतरेगी तो ट्रैक चेंज करके आइए जा।
साहिल आए हैं अगले गेंदबाज। घरेलू क्रिकेट वाकड़ की ओर से खेलते हैं, पर जिस तरह से यहां पर और यहां पर हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड ऑफ के क्षेत्र में 1 रन के लिए खेला गया शॉट। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से दमन के युवा खिलाड़ी, टेनिस क्रिकेट के जो खिलाड़ी है, उनके लिए यहां पर डीपीएल के रूप में एक मौका दिया गया है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। और इसी बीच बेहतरीन शॉट, जी हां, मिडल ऑफ द बैट लगी थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौक, 4 रनों के लिए। और पार्किंग में एक गाड़ी बाधा रूप है, DD03D2502 अल्टो ब्लू कलर। थोड़ी सी साइड में लेंगे दर्शक तो अच्छा रहेगा। 2502 अल्टो। दर्शक को आवाज आ रही हो तो पार्किंग में जो गाड़ी रखी है अल्टो 2502, थोड़ी सी साइड में ले। दूसरी गाड़ी जो निकलने वाली है उनको बाधा रूप। और इसी बीच हल्के हाथों से 1 रन जुड़ाया, 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर। एक बार फिर जमीन के सहारे खेला था, इस बार मिस फील्डिंग हुई, निश्चित स्वरूप से यहां पर रन हो सकता था। और इसी 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर। और यहां पर सीधे हाथों में क्या जा रहा था, कोई गलती नहीं की, अरविंद के रूप में एक बड़ा झटका। जिस प्रकार से रुका हुआ स्कोर जो है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। संकेत और अरविंद यहां पर वापस पेविलियन में जा चुके हैं। अब बल्लेबाजी अमरसन के साथ साथ निभाने आए हैं धर्म। जी हां, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, कल पहले मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। रुका हुआ स्कोर है 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का खेल अभी भी जारी है। आखिरी गेंद अनिशेष। अब तक इस ओवर से 7 रन फुल टॉस बनाकर खेला है, फिल्डर के पास मौका नहीं था, पावर प्ले का खेल जारी रहा था। और इसी बीच 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए जेडी किंग्स 9.50 का औसत प्राप्त किया हुआ है। अब
गेंदबाजी में एक बार फिर कप्तान ने विश्वास जताया है शौकीन के ऊपर। पहली ओवर में 8 रन खर्च करके एक सफलता प्राप्त की थी एलबीडब्ल्यू के रूप में। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो है शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ डाडा 11। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि अपनी अपनी टीम को तैयार रखें। इसी बीच हवाई फायर करना चाहते थे पहली गेंद पर, खराब शॉट सिलेक्शन। जी हां, निश्चित रूप से यहां पर आउट हुए। बहुत ही शानदार पारी खेली जा रही थी अमरसन के द्वारा सिंगल डबल के साथ। और इसी बीच इस प्रकार से यहां पर जिस विकेट के लिए बुलाया गया था कप्तान ने, यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए शौकीन। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नंबर 5 पर कमल। अच्छे बल्लेबाज है, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की, पर यहां पर समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करनी होगी। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था जेडी किंग्स ने। इसी बीच बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकली। और इसी बीच एक तीखा बाउंसर, टप्पा खाने के बाद बेहतरीन उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रुका हुआ स्कोर। उन्नीस रन। और इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। बहुत ही कमाल का यहां पर ओवर रहा शौकीन का। कल एक रोमांचक मुकाबले में थोड़ी सी पिटाई जरूर हुई थी उनकी, हार का सामना करना पड़ा था फैंसी 11 को। और यहां पर बहुत ही संतुलित गेंदबाजी, हल्का सा पुश, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। और इसी प्रकार तीसरी ओवर की आखिरी गेंद शेष, रुका हुआ स्कोर 20 रन। रनों की गति पूरी तरह से अंकुश में रखी है फैंसी 11 ने। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 19 का स्कोर था, इस ओवर से सिर्फ 1 रन। कहीं ना कहीं अमरसन ने जो पहली गेंद पर गलती की थी, अगर वहां से सिंगल डबल की शुरुआत करते तो कुछ बन सकते थे यहां पर रन। और इसी बीच अंपायर का इशारा देखना होगा, बल्ले से लगी थी शायद ये गेंद। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 21 रन, 21। 7 रन प्रति रन रेट का औसत यहां पर प्राप्त किया है। अब धर्म और कमल सलाह मशुरा करते हुए बाकी बचा खेल किस प्रकार से खेला जाए। 30 गेंदों का खेल अनिशेष है। गेंदबाजी लेकर आए हैं नरेश, गति है इनके पास, उछाल भी बेहतरीन प्राप्त करते हैं, लंबे कट के गेंदबाज।
और इसी बीच राउंड ही विकेट लेकर आए हैं। पहली गेंद पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला है मिड विकेट की तरफ, एक रन के लिए। और इसी एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन 22, 3 विकेट के नुकसान पर। शुरुआती तीनों विकेट और इसी बीच अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर तैनात था, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक एक रन के साथ यहां पर दोनों बल्लेबाज आगे बढ़ते हुए 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, 7 रन प्रति रन रेट की औसत यहां पर प्राप्त की है। फुल टॉस बनाकर खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक और रन यहां से प्राप्त करेंगे। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जारी है जेडी किंग्स की ओर से। इस बार सीधे बल्ले से खेला है गेंदबाज के ऊपर से, वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन से नहीं रोक सकेंगे। इस बार जड़ में डालने का प्रयास रहा था नरेश के द्वारा, अच्छी गेंद, हर एक गेंद से एक एक रन प्राप्त करते हुए। इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन 26, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, आखिरी गेंद अनिशेष, अब तक किफायती गेंदबाजी की है नरेश ने। कल के मुकाबले में जिस तरह से कल काफी महंगे साबित हुए थे, और इस ओवर से 6 रन खर्च हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 27, हर एक ओवर के साथ यहां पर औसत गिरता हुआ। जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 27 रन, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए यह आज के दिन का चौथा मुकाबला जेडी किंग्स और फैंसी 11 के बीच। चार ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 27 रन 27, 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी बचा खेल 24 गेंदों का। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए
देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीपीएल सीजन 1 का यह आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का चौथा मुकाबला जेडी किंग्स और फैंसी 11 के बीच। टॉस जीता था जेडी किंग्स ने, लिया निर्णय पहले बल्लेबाजी करने का। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 27 इस टूर्नामेंट में पानी की जो सेवा दे रहे हैं जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगणवाड़ा, लगातार यह टूर्नामेंट जितने दिन चलेगा पानी की सेवा उनकी ओर से दी जा रही है। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में लाया गया है हेमांग को, एक बेहतरीन ऑलराउंडर की भूमिका में है। फैंसी 11 के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। स्ट्राइक पर है धर्म और नॉन स्ट्राइक एंड पर कमल। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस 5वें ओवर की पोलो थ्रो में यहां पर अपने रनअप में थोड़ी सी मिसिंग, नतीजा वापस 5वीं ओवर की इस बार तेज गति की टप्पा खाने के बाद उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग में हल्की सी सजावट हो रही है। यह 5वां ओवर प्रगति पर, शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर है जेडी किंग्स की। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला है। और इसी बीच एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। अंपायर से निवेदन है कि अभी जो टीम देरी करेगी तो वार्निंग दी जाएगी। हर एक टीम यहां पर सहयोग दे। इस बार तीखा बाउंसर, बल्लेबाज ने गेंद को लीव किया, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर 28 रन। धर्म और कमल के बीच, और यहां पर कमाल की गेंद थी, सीधी गेंद जड़ में डालने का प्रयास, यू मिस आई हिट वाली गेंद, क्लीन बोल्ड। अंपायर से निवेदन है कि अगर टीम देरी करेगी तो कप्तान को वार्निंग दी जाएगी। जिला पंचायत डाबेल के सदस्य भूपेंद्र भाई, प्लीज कम ऑन द कमेंट्री बॉक्स, स्टेज पर आए। और इसी बीच मैदान पर एंट्री हो चुकी है कप्तान की, जेडी किंग्स के कप्तान जीतू। और इसी बीच क्या कमाल की गेंद थी, जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे। और इसी बीच डॉट रही। इस ओवर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 5 गेंदें फेंकी गई है, 1 रन खर्च। जिस तरह से फिलहाल दोनों बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मौजूद है टीम में,
5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 29 रन। हर एक ओवर के साथ यहां पर औसत गिरता हुआ। जेडी किंग्स की अगर बात की जाए तो टॉस जीतने के बाद पहले लिया था निर्णय बल्लेबाजी करने का, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक यहां पर रही है। शुरुआती झटके देने में सफल रही थी फैंसी 11। अब गेंदबाजी में एक बार फिर साहिल के पास गए हैं। और यहां पर जिला पंचायत दाबेल के सदस्य भूपेंद्र भाई जो कि शिव शक्ति लायंस के सपोर्टर में आए हैं। और इसी बीच हम खेल में वापस आते हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर लगातार पिछली 2-3 ओवर की अगर बात की जाए तो डॉट बॉल की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यहां से कुछ ना कुछ करना होगा जेडी किंग्स के बल्लेबाजों को। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया है उन्होंने। उठाकर मारा है, क्या कमाल का शॉट, कप्तानी पारी, मिडल ऑफ द बैट, जगह बना के साथ 6 रन। और इसी बीच 33 रन 35। ये छठा ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट, एक बार फिर बड़ा शॉट, क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, 6 रन। और जिस तरह से जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई ने इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 2100 रुपए नगद रखे हैं। 5 बल्लेबाज अब तक 3 हैट्रिक सिक्सर लगा चुके हैं। गेंद और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, फुटबॉल की तरह गेंद को रोकने का प्रयास, पर गेंद रोक नहीं पाए। नतीजा गेंद देकर गई 4 रन। कैसे भी आए रनों की जरूरत है। और इसी बीच एक अच्छी रन यहां पर प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन। जॉनसन एक कप्तानी पारी खेलते हुए। यह ओवर थोड़ा सा महंगा जरूर साबित रहा। 16 रन खर्च अब तक। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास। टेनिस क्रिकेट में अब एक नया नियम सा बन चुका है, बल्लेबाज जब वाइड साइड आकर खेलने का प्रयास करेंगे तो अंपायर बिल्कुल चुस्त रहते हैं और गेंद डॉट बॉल में तब्दील हो जाती है। इसी बीच एक और बेहतरीन शॉट, फील्डर वहां पर तैनात है। इस बार फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और इसी प्रकार अगले बल्लेबाज आए हैं कमलेश। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 45 रन। पिछली ओवर में जीतू जॉनसन ने एक आशा सी जगाई थी, बेहतरीन पारी खेली उन्होंने।
छोटी मगर एक बड़ी पारी खेली, 17 रन बने अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर फैंसी 11 के कप्तान ने एक बार फिर गेंदबाजी की कमान सौंपी है हेमांग को। यह 7वां ओवर प्रगति पर है और यहाँ पर पहली गेंद जड़ में डालने का प्रयास। धर्म काफी समय से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी चूक और यहाँ पर एक बड़ी मछली जाल में। चालीस रन 46। और इसी बीच एक जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। और बैट्समैन का नाम यहाँ पर अगर बताते तो अच्छा रहेगा। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कमलेश साथी बल्लेबाज जो है उनका नाम बताए। हितेंद्र, और यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस मुकाबले की 9 गेंदें शेष है। यहां से कुछ कमाल करना होगा। छोटी मगर एक बड़ी पारी खेलनी होगी। और यहां पर उठाकर मारने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। सीधी गेंद यू मिस आई हिट वाली थी। क्लीन बोल्ड। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं साहिल। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। यहां पर जोरदार अपील थी। और इसी एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48।
और इसी बीच गेंद गई है काफी ऊपर, फील्डर नीचे, अमृत। और यहाँ पर अमृत ने कोई गलती नहीं की। बल्लेबाजी पर आए हैं श्याम। और यहाँ पर पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की। Like an animal, I see her dancing like a deep outstanding, no love or passion for all this walks of. और अब आखिरी जोड़ी मैदान पर, विपुल और साहिल। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है नरेश। इस ओवर की पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट ली है। उठाकर मारने का प्रयास जरूर रहा था, पूरी तरह से चूके। रुका हुआ स्कोर 48। 6 रन प्रति रन रेट की औसत से बिल्कुल करीब यहां पर चल रही है जेडी किंग्स। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। जी हां, ऑल आउट। और इसी बीच जिस प्रकार से यह डीपीएल सीजन 1 का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का यह चौथा मुकाबला जेडी किंग्स और फैंसी 11 के बीच। टॉस जीता जेडी किंग्स ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवर में रन बनाए 48। ऑल आउट हुई। 3 गेंदों का खेल अनिशेष रहा।
यहाँ पर मुकाबला होगा जेडी किंग्स और फैंसी 11 के बीच। टॉस जीता जेडी किंग्स ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 48, 49 का पीछा करने की ओर तो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। और जेडी किंग्स के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द फील्ड सजाए, मुकाबला इसके बाद 2 और होने वाले हैं। इसके बाद 2 और मुकाबले होने वाले हैं। और यहाँ पर दमन दीव मुस्लिम समाज के अध्यक्ष खुर्शीद भाई का स्वागत करेंगे ईश्वर भाई। हमारे बीच जुड़ चुके हैं दमन दीव मुस्लिम समाज के अध्यक्ष खुर्शीद भाई, उनका यहाँ पर स्वागत तहे दिल से ईश्वर भाई कर रहे हैं। हम इस खेल में वापस आते हैं जीतने के लिए 49 का पीछा और 2 प्रारंभिक बल्लेबाज, धुआंधार बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, हेमांग और विपुल। और जेडी किंग्स के कप्तान से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल शुरू किया जाए। इसके बाद जो 2 मुकाबले हो गए, और यहां पर अंपायर का इशारा, मुकाबला शुरू। इसके बाद जो मुकाबला होगा शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ डाटा 11 के बीच। गेंदबाजी लेकर अरविंद वकील बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, और इसी बीच जड़ में डालने का प्रयास रहा। पहली गेंद पर हल्का सा सम्मान, रनों की कोई गुंजाइश नहीं, डॉट बॉल। 49 का स्कोर है, करीबन 6 रन का औसत यहां पर जीतने के लिए फैंसी 11 को। और इस बार बहुत ही अच्छी गेंद थी, जड़ में डालने में सफल रहे काफी हद तक। अगली गेंद लेकर इस पर हवा में खेल दिया है, हवाई फायर। क्या कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा। साहिल बहुत ही कमाल के फील्डर माने जाते हैं। घरेलू क्रिकेट मुस्लिम समाज खाड़ीवार के लिए खेलते हैं, और यहां पर जेडी किंग्स ने उनको टीसीआर के बाहर फील्डिंग के लिए रखा गया था। फैंसी 11 के बल्लेबाजों से निवेदन है कि जल्द से जल्द आए। आज इस मुकाबले के बाद 2 और मुकाबले होने वाले हैं। इसके बाद जो मुकाबला होगा शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ डाटा 11, और आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा 6-7 फाइटर्स और सोनी वाइन्स के बीच। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं संजय, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज है, क्षमता है इनके पास बड़े शॉट खेलने की। पर जब यहां तक 3 गेंदों में अब तक कोई रन हुआ नहीं है, और एक सफलता बड़ी मछली जाल में हेमांग को चलता किया है अरविंद ने। अरविंद बखूबी जानते हैं, उप कप्तान है जेडी किंग्स के। और यहां पर एक हल्का सा पुश, पॉइंट और गली के बीच, और 48 के जो स्कोर है वहां पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी फील्डरों को भी। और इसी 2 रन के साथ अकाउंट यहां पर शुरू हुआ है। इसी 2 रन के साथ अकाउंट शुरू हुआ है फैंसी 11 का। एक बार फिर जड़ में डालने का प्रयास, रनिंग बिटवीन विकेट काफी तेज, रनआउट का खतरा, पर यहां पर सुरक्षित क्रीज पर मौजूद
अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अरविंद के द्वारा। इस ओवर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर उन्होंने गेंदें फेंकी है 5 गेंदों में 3 रन खर्च, एक सफलता। रन बचा रहे हैं 49। कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी। अब गेंदबाजी में है अरविंद इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर। बल्लेबाजी में आए हैं फैंसी 11 के कप्तान। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 49 का पीछा हो रहा है। तो यहां पर जेडी किंग्स को कुछ इसी प्रकार की बल्ले गेंदबाजी करनी होगी। और यहां पर फैंसी 11 को प्रति ओवर 6 के आसपास का औसत चाहिए। पहली ओवर में थोड़ी सी धीमी शुरुआत जरूर रही है। और इसी बीच दूसरी ओवर की कमान सौंपी गई है फैंसी 11 के ऑलराउंडर प्रतिभा ऐसे संकेत को। आज के दिन के पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था। जेडी किंग्स की ओर से बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है और इसी बीच विपुल स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान है फैंसी 11 के। और क्या कमाल का शॉट, बाहर निकलती हुई गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला, 4 रन में तकदीर। इसी बीच रनआउट का खतरा हो सकता था, पूरी तरह से यहां पर चूके। थ्रो बेहतरीन था पर संकेत सही से पकड़ नहीं पाए। नतीजा यहां पर विपुल को जीवन दान मिला रनआउट के रूप में। इसी एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। और यहाँ पर काफी अच्छी गेंद, हल्का सा पुश। खासतौर पर संजय इस प्रकार का खेल दिखाते नहीं है, पर यहाँ पर रन चाहिए 49, तो हल्के हाथों से यहाँ पर रन बना रहे हैं। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, 2 अंकों में पहुंच चुका है स्कोर। और इस बार सीधे बल्ले से खेला, गेंदबाज के ऊपर से, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। पावर प्ले का खेल जारी है। और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 49 का पीछा हो रहा है। और इसी बीच इसके बाद जो मुकाबला होगा शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ दादा 11 के बीच, दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए।
और इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हुई है समाप्ति ओवर की। शिव शक्ति लायंस के कप्तान और सोमनाथ टाटा 11 के कप्तान प्लीज कमांड कमेंट्री बॉक्स, टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और इसी बीच 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त। 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर जो है 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 49 का पीछा हो रहा है। और इसी बीच फुल टॉस बनाकर खेला जरूर था मिड विकेट की तरफ 1 रन के लिए। गेंदबाजी में अब खुद कप्तान आए हैं जीतू। पहले मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी जीतू ने। एक एक रन के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। और इसी बीच बल्ले का बाहरी किनारा, खड़े खड़े एक बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे संजय, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए और नतीजा यहां पर कैच आउट। शिव शक्ति लायंस के कप्तान जहां कहीं हो, आवाज वहां तक आ रही है तो कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस की गतिविधि के लिए। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं अमृत, और यहां पर एक सफलता प्राप्त करते हुए जीतू। यह मुकाबला निर्धारित 49 का पीछा हो रहा है। शिव शक्ति लायंस के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए, और इसी बीच करीबी मामला हो सकता था, बल्ले का बाहरी किनारा निकला था, पर यहां पर विकेट कीपर कैच गैदर नहीं कर पाए। नतीजा समय था 1 रन चुराने का। और इसी बीच धीमी गति से बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये मुकाबला एक लो स्कोर वाला मुकाबला जरूर है। गेंदबाजी में अभी भी काफी हद तक सुधार लाएंगे तो मुकाबला हाई वोल्टेज बन सकता है। 17 रन। और इसी बीच डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे खेला
1 रन के लिए। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अभी भी पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद अनिशेष। शिव शक्ति लायंस के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। इस बार रिवर्सिव का प्रयास करना चाहते थे, साथी बल्लेबाज ने नकारा। और इसी बीच अब इंतजार हो रहा है टॉस की गतिविधि का। सोमनाथ डाडा 11 के कप्तान पहुंच चुके हैं, तो शिव शक्ति लायंस के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आए। मुकाबला काफी महत्वपूर्ण दोनों के बीच होगा। शिव शक्ति लायंस की जहां तक बात की जाए, कल मुकाबले में जीत हासिल की थी, और सोमनाथ डाडा 11 जिन्होंने अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों में जीत हासिल की है, तो मुकाबला दोनों के बीच काफी टक्कर का रहेगा। हम इस खेल में वापस आते हैं, जल्द से जल्द खेल शुरू किया जाए। और अब 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 18 रन। जिस औसत की चाहिए जरूरत वो यहां पर प्राप्त की है। चौथे गेंदबाज के लिए गए हैं साहिल। इनके पास क्षमता है विकेट लेने की। देखना होगा किस प्रकार से यहां पर रणनीति रहेगी इस ओवर में। और इसी बीच डॉट बॉल। और क्या कमाल का शॉट, इस बार जगह बना के शॉट फाइन लेग के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। कप्तान यहां पर खुद बल्लेबाजी कर रहे हैं विपुल। यहां पर टॉस की गतिविधि पूर्ण हुई। सोमनाथ डाडा 11 और शिव शक्ति लायंस के बीच। सोमनाथ डाडा 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, और इसी बीच रनआउट का खतरा हो सकता था। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। एक और बेहतरीन शॉट, फाइन लेग की फील्डर वहां पर मौजूद है धर्म। अच्छी फील्डिंग, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 1-1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। जेडी किंग्स के गेंदबाजों को यहां से रन बचाने हैं। ये मुकाबला एक लो स्कोर वाला है। एक और यहां पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर तैनात धर्म। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 29 रन 29। बाकी बचा खेल जो है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए
20 रन। और इसी बीच अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द खेल को शुरू किया जाए। और कप्तान खुद यहां पर गेंदबाजी करेंगे। कप्तान का सामना करेंगे कप्तान जीतू, जो कि घरेलू क्रिकेट नाबेल दरिया दिल की टीम से खेलते हैं, और विपुल जो कि मोटी नमन भाटैया की ओर से खेलते हैं। फिलहाल फैंसी 11 के कप्तान है विपुल और जेडी किंग्स के कप्तान है जीतू, दोनों है आमने सामने। फुलटॉस बनाकर खेला, देकर जाएगी रन 6। जी हां, इसी छक्के के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। अब 14 रनों की आवश्यकता है। 23 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता है। बहुत ही तेजी के साथ यहां पर स्कोर का पीछा किया जा रहा है फैंसी 11 की ओर से। इस बार धीमी गति की गेंद ऑफसाइड डालने का प्रयास। मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला 1 रन के लिए। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। और इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, पूरी तरह से झुके। बाकी का काम विकेटकीपर कमलेश ने पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और इसी बीच 21 गेंद, जीतने के लिए रन चाहिए 13। और इस बार सुरक्षित जगह पर खेल दिया, नो मैन लैंड पर हल्का सा पुश किया 1 रन के लिए, साथ ही खिलाड़ी को स्ट्राइक रोटेट करते हुए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। कुल मिलाकर 5वां ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। और इस बार लोअर फुलटॉस, बल्लेबाज जगह बना के साथ खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके। सीधी गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में। 5वीं ओवर की आखिरी गेंद अनिशेष। रुका हुआ स्कोर 37। और इसी बीच फुलटॉस बनाकर खेला है, वहां पर फील्डर तैनात अमरसन, अच्छी फील्डिंग और क्या कमाल का थ्रो रहा। हुई समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 38। अब खेल बचा है, उल्टी गिनती करने का समय हो चुका है। 18 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 11। अब जेडी किंग्स के कप्तान कौन से गेंदबाज के पास जाएंगे? विकेट कीपिंग पर खड़े हैं कमलेश, भी एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं सोलंकी समाज के। फिलहाल यहां पर विकेट कीपिंग की भूमिका में है जेडी किंग्स की ओर से। और यहां पर अगले गेंदबाज के रूप में लाया गया है हितेंद्र को।
इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, गेंद सीधी बॉडी से टकराई। अंपायर का इशारा इसी बीच देखना होगा, बल्ले से लगी थी, बाहरी किनारा। एक एक रन के साथ यहां पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, अभी भी जीत से 10 रन दूर है। 17 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता है। जेडी किंग्स यहां पर अगर सफलता प्राप्त करेंगी, विकेट का जो सिलसिला है यहां पर विकेट लेने होंगे। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। 16 गेंद जीतने के लिए रन चाहिए 10। गेंदबाजी पर आए हैं हितेंद्र, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है छोटे कट के। अगली गेंद लेकर, और इस बार गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का इशारा आया वाइड का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। अभी भी जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता है। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, फाइन लेग की दिशा में जो गैप था वो ढूंढ निकाला, और चौके की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन 44। जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। एक और बड़ा शॉट, फील्डर की ओर से प्रयास जरूर रहा था, पर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर अब लेवल हो चुका है। जीत के लिए 1 रन। और इसी बीच यहां पर फैंसी 11 ने जीत हासिल की। कल शिव शक्ति लायंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था उनको, और अब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय सोमनाथ दादा 11 ने लिया है, और शिव शक्ति लायंस को फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है। जल्द से जल्द फील्ड सजाए। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हेमांग पटेल। यहां पर आए, प्लीज कमेंट द कमेंट्री बॉक्स। मैन ऑफ द मैच गोस टू हेमांग पटेल। 2 ओवर के कोठे में उन्होंने 4 रन खर्च करके 3 सफलताएं प्राप्त की थी।